जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य राहु के नक्षत्र स्वाति में प्रवेश कर रहे हैं दिनांक 24 अक्टूबर दोपहर 12:18 तक, जहाँ पर वो विराजमान रहेंगे 6 नवंबर 2022 तक। फिर उसके बाद 6 नवंबर के बाद वो गुरु के नक्षत्र विशाखा में जाएंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाऊं, इस सबसे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि सूर्य का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश क्या असर देगा। सबसे पहले जान लें कि सूर्य जो हैं अग्नि के तेज पुंज के गोले और साथ साथ में सभी ग्रहों के राजा आले दुआले घूमते हैं सारे ग्रह उनके, और उनको सिर्फ और सिर्फ ग्रसित करता है राहु और केतु। ऐसे में सूर्य जब स्वाति नक्षत्र में आते हैं तो एक तरह से ग्रसित ही होते हैं। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव तुला राशि में होता है और स्वाति नक्षत्र का चिन्ह जो होता है वो पौधा होता है लहलाता हुआ। मज़ेदार बात यह है कि आध्यात्मिक और सात्विक माना जाता है ये स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र की जल की बूंदें कहा जाता है कि जब सीप में पड़ती हैं तो मोती का निर्माण होता है सागर के भीतर, और ये बहुत ही शुभता का प्रतीक है। वैसे आपको बता दूं मैं कि शुक्र और राहु का प्रभाव रहता है स्वाति नक्षत्र पे, और इसके देवता होते हैं पवन देव। तो पवन देव जो हैं वो वायुदेव अपने आप में कहलाते हैं, और वायुदेव होने के नाते इन पर हनुमान जी का भी प्रभाव रहता है। और साथ साथ अगर मैं कहूँ कि स्वाति नक्षत्र जो है वो प्रोग्रेसिव भी होता है तो झूठ ना होगा। तो चलिए हम नाजुक से स्वाति नक्षत्र में जब सूर्य का प्रवेश होगा, एक तो सूर्य शुक्र के साथ अनकंफर्टेबल रहते हैं। सूर्य ऑलरेडी दशम दृष्टि से प्रभावित हैं शनि के भी। अब वो राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं शुक्र के घर में, और उनको ग्रहण भी लग रहा है, वहाँ केतु भी है। तो एक तरह से सूर्य के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहेगा, और सभी को मेरे हिसाब से गायत्री के जाप और साथ साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, सूर्य की रोशनी में बैठ के सूर्य को जल चढ़ाना वगैरह क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, जिससे जो लोग सूर्य लगन के हैं या बहुत ज़्यादा सूर्य से प्रभावित हैं, जिनकी सूर्य की महादशा है या हम कह सकते हैं अंतर्दशा है, या सूर्य उनके ऐसे भाव में बैठा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भाव है, वहाँ पर उनको संभालना चाहिए। एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट बिना कुंडली देखे जब मैं बताती हूँ आपका मेष से लेके मीन राशि के लिए, तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये बातें 40% 50% सही होती हैं, बाकी 50% बातें आपकी कुंडली देख के पता चलती हैं। मेष राशि के लिए सूर्य जो हैं ये कारक हैं आपके पंचम भाव के। माइंड आपका बुझे नहीं और किसी भी प्रकार से आपको तकलीफ़ ना हो मेंटली, और आप डिप्रेशन में ना जाए, आपको मानसिक तकलीफ़ ना हो, इसलिए आप सूर्य के सारे उपाय करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ सूर्य के उपाय का। वैसे भी आपको मैंने बताया है कि जल चढ़ाना, सूर्य को गायत्री के जाप करना बहुत अनिवार्य रहेगा इस दौरान 6 नवंबर तक। याद रखें कि आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो किसी से अस्त नहीं होते, इसलिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बच्चों का ध्यान रखना, अध्ययन पढ़ाई का ध्यान रखना, मित्रों के साथ सहयोग ना मिले तो बेचैनी ना करना, और गलत लोगों और गलत मित्र आपको धोखा ना दें, इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी होगा। व्यवसाय में भी कदम अपना सोच समझ के उठाएं, सरकारी दरबारी काम सोच समझ के करें। वृषभ राशि, आपके लिए चतुर्थ भाव में जो सूर्य स्वाति नक्षत्र में जा रहे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं सूर्य। माता पक्ष की तबीयत को संभालना, हेल्पर से मनमुटाव हो तो संभल के, आपके वाहन तेज़ी से ना चलाना, और आपके कागज पत्तर घर परिवार प्रॉपर्टी से रिलेटेड संभाल के रखिएगा। मिथुन राशि, यात्रा पर जाएं तो बहुत संभल के अपनी तबीयत का ध्यान रखें, हार्ट का ध्यान रखें। सूर्य दिल भी कहा जाता है सूर्य को, और आत्मा भी कहा जाता है, तो सूर्य से प्रभावित हैं आप तो एक्सरसाइज योग मेडिटेशन करते रहिए। सूर्य के सामने बैठ के ओम बोलिए, मेडिटेशन कीजिए, और अगर आप यात्रा पर निकलें तो अपनी दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। कर्क राशि,
आप याद रखें, परिवार आपका सपोर्ट करता है तो धन संचित होता है, इसलिए परिवार से मनमुटाव नहीं करना है, परिवार के साथ बना के रखनी है, बोलना चालना ढंग से है, अपने पैसे जो आपने कमाए हैं उनको फ्रीज करके रखना है, और आपके काउंसलिंग, कंसल्टेशन, भाषण देने के, गाना वाना गाने के काम को ज़रा संभाल के करें। सिंह राशि, आपके लग्नेश सूर्य हर प्रकार से आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, गायत्री के पाठ, सूर्य के सामने बैठ के ओम बोलना या सूर्य की आराधना करना, सूर्य स्नान लेना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। आप सूर्य के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर सुनिएगा। और आप अपने कॉन्फिडेंस में कमी ना हो इसलिए सूर्य के आगे प्राणायाम या गायत्री के जाप करते रहें। कन्या राशि, आपके कई सारे काम जो विदेश रिलेटेड है उनको संभल के करें, प्रेम संबंध में व्यत्यय ना आए इसलिए एक प्रकार की दूरी बना के रखें, और कई सारे खर्चे कंट्रोल में रखें। आपको कुछ विदेश में वीज़ा वगैरह लगने वाले हैं, कोई भी तरह की परेशानी होती है तो गायत्री के 21,000 जाप आप करवा सकते हैं। तुला राशि, आपके लिए धन आ रहा है तो धन को रुकना नहीं चाहिए। चतुर्ग्रही योग आपके लाभ भाव में आपको फ़ायदा दे रहा है, और वहाँ पर सूर्य की स्थिति अगर खराब होती है तो सूर्य को जल चढ़ाना, किसी प्रकार से गायत्री के जाप करते रहना, महामृत्युंजय के जाप करना, और अपना पैसा संभाल के रखना, विवाद और केसेस में नहीं पड़ना, सरकारी दरबारी कामों में बच के रहना, संभल के व्यवहार करना। वृश्चिक राशि, पिता की तबीयत का ध्यान, पिता का असहयोग हो तो ज़्यादा बेचैनी ना करना। आपके कार्यस्थल पर आपको अगर किसी के साथ अगर पटती नहीं है तो भी शांति से रहिएगा, और कार्य सरकारी दरबारी काम हो तो अपने पेपरबाजी वगैरह से रिलेटेड काम संभल के कीजिएगा। जहाँ तक हो सके नौकरी के आवेदन भरें, या आपको नौकरी लग रही है या किसी प्रकार से कोई अन्य काम हो रहा है तो संभल के कीजिएगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके भाग्येश हैं सूर्य। कई सारे काम आपको ऑफर होते होते रुकने नहीं चाहिए। आपको ऐसे काम जिसमें शामिल है आपके नए नए ऑफर्स, तो वो काम आपको संभल के लेनी चाहिए। आपके यात्रा में अगर निकलें काम से रिलेटेड तो भी संभल के करें। आपके ऐसे काम जिसमें आपको सरकारी दरबारी ऑफर्स मिले हैं तो वो भी संभल के करें। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके अगर छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन के साथ कोई मनमुटाव है तो बढ़ाइए मत उसको, बात ख़त्म कर दीजिए एमिकेबली। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपकी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। हड्डी, स्कल, दांत, आँख, स्पाइन, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड कोई समस्या, चोट वोट लगना वगैरह से बचें। आपके सरकारी दरबारी कामों में अभी पैसा इन्वेस्ट करने का समय नहीं है। आपके लिए सूर्य का उपाय इतना भर है कि आप गाय को संडे के दिन खिला सकते हैं गेहूँ, या आप खुद सूर्य का स्नान लें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। कुंभ राशि, आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल विघटन ना करें, व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी विघटन ना करें, आराम से रहें, शांति से रहें। आपके कुछ पब्लिक इमेज अच्छी रहे इसलिए व्यवसाय संभल के कीजिएगा। आपके कुछ व्यवसाय आगे बढ़ चुके हैं तो उसको बढ़ने दीजिए, और सूर्य की रोशनी में आप धूप स्नान लेते रहें। आप भी गाय को अगर गेहूँ खिलाते रहें तो सूर्य का उपाय होता रहेगा। मीन राशि, आपके विरोधी पक्ष अगर जागृत हो गए हैं तो याद रखिएगा उनसे थोड़ा सा बच बचाव करके चलिएगा। आपके अगर बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कुछ बड़े हैं तो संभल के अपने पेपर वगैरह ध्यान से रखिएगा। और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें तबीयत ख़राब है, अगर किसी प्रकार से हड्डी, दांत, स्कल, आँख, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है तो अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य का स्वाति नक्षत्र में जाने का। थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। फिर मिलेंगे इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।